Hello students, welcome to my channel. This is Let's Learn English. Today I am going to teach you clause and its functions. पिछला सेशन में मैं आप लोगों को सिखाए थे डिफरेंशिएशन बिटवीन क्लॉज एंड फ्रेज, लेकिन आज मैं एक नया सेशन ले आया। इस सेशन में रहेगा क्लॉज एंड इट्स फंक्शंस। तो चलिए, क्लॉज क्या है ये तो मैंने पिछला सेशन में एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे ही दिया, लेकिन आज भी एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ और इस कॉन्सेप्ट के साथ इसका जो फंक्शंस है, इसका जो काम है वो क्या है, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, वो सब मैं आज आप लोगों को समझाऊंगा। तो धीरे धीरे देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। Clause and its functions. What is a clause? हमने पहले ही बोला था पिछले सेशन में, जो a group of words that includes a subject and a verb. हमने क्या बोला था? एक सब्जेक्ट और verb जरूर रहेगा। क्या रहेगा? सब्जेक्ट और verb आपका जरूर रहेगा, तभी आपका क्लॉज का जो डेफिनेशन वो पूरा होगा। और क्या रहेगा? इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेगा। क्या? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेगा और इसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आपको सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन रहेगा और एक कंप्लीट सेंस रहेगा। कंप्लीट सेंस, सेंस कंप्लीट रहेगा, क्योंकि इनकम्प्लीट सेंस इसमें नहीं होगा। अगर इनकम्प्लीट सेंस हो तो वो फ्रेज में आ जाएगा। इसमें एग्जांपल देखिए, आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। देखिए, हमने बोला था पिछले सेशन में, जैसे क्लॉज दो तरह होता है। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्या होता है और डिपेंडेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम है प्रिंसिपल क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम है सबऑर्डिनेट क्लॉज। पहले सोचिएगा, इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या है? आप लोग देखिएगा, इंडिपेंडेंट मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना, नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीवन, नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी वन, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना। स्वयं एक आत्मनिर्भरशील है, मतलब खुद ही खुद को चला सकता है, किसी का मदद का कोई जरूरत नहीं है। देखिए, ये जो सेंटेंस है, क्या सेंटेंस है? आई विल कॉल यू। इसमें देखिए, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। हाँ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों चीज है। इसका एक कंप्लीट सेंस है, लेकिन ये किसी का मदद का जरूरत नहीं है, किसी को हेल्प के लिए कोई जरूरत नहीं है और किसी का ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं है, निर्भर नहीं करता है। इसीलिए ये क्लॉज है। ये क्लॉज को क्या कहता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। अगर दूसरा देखा जाए, आई विल कॉल यू, हम उसको मतलब आपको कॉल करेंगे व्हेन आई रीच होम, जब हमने घर पहुंचेंगे, जब हमने घर पहुंचेंगे। ये है डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि देखिए, व्हेन आई रीच होम, जब हमने घर पहुंचेंगे तब क्या करेंगे? तब हमने आपको कॉल करेंगे। तो ये देखिए, ये दूसरा जो सेंटेंस है, आई विल कॉल यू, इसके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि आप खुद ही ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जैसे व्हेन आई रीच होम,
जब मैं घर पहुंचूंगा, उसके बाद क्या है, कुछ तो होगा ना। अगर जब मैं घर पहुंचूंगा ये बोल के छोड़ दे तो ये कंप्लीट सेंटेंस बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ये कंप्लीट सेंटेंस बनने के लिए आपका किसका मदद चाहिए? इंडिपेंडेंट क्लॉज व प्रिंसिपल क्लॉज का मदद चाहिए। इसीलिए ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसको दूसरा नाम दिया गया है सबऑर्डिनेट क्लॉज। मतलब किसी के ऊपर डिपेंड करता है, किसी का नीचे रहता है। समझ आ गया ना? अब चलिए थोड़ा डीप मीनिंग जाइए, इसका डीप एक्सप्लेनेशन अगर देखा जाए, इसमें क्या लिखा है? टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। क्लॉज का जो क्लासिफिकेशन है वो आज मैं दिखाऊंगा। कैसे? इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। independent clause that must have a subject and verb and can stand alone as a sentence। ये जो है आपका सब्जेक्ट वर्ब तो रहेगा और स्टैंड एलोन, स्टैंड एलोन खुद ही अपना आप ही वो एक कंप्लीट सेंटेंस बना लेंगे। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस, must be joined to an independent clause। ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये must be joined, इसके साथ ज्वाइन करना होगा तभी इसका जो मीनिंग है कंप्लीट होगा, तभी इसका मीनिंग है कंप्लीट होगा। ये does not stand alone, ये खुद alone नहीं रह पाएंगे, इसीलिए ये इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर निर्भर करता है। अब चलिए जो डिपेंडेंट क्लॉज है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसका 3 क्लासिफिकेशन है। ये क्या है? पहला पहला है नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज। दूसरा क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज। पहला है नाउन क्लॉज, दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा है एडवर्बियल क्लॉज। नाउन क्लॉज, अब सोचिए नाउन क्लॉज तो क्या है? अ क्लॉज दैट रिप्लेसेस अ नाउन इन ए सेंटेंस। ऐसा कोई सेंटेंस रहेगा, ऐसा कोई सेंटेंस रहेगा जिस सेंटेंस में क्या रहेगा? जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेगा वो नाउन के तरह काम करेगा। जैसे अगर मैं बोले व्हाट ही सेड इज नॉट फ्रेज, मतलब ये फ्रेज और थी, हमने अगर लिखे व्हाट ही सेड, व्हाट ही सेड इज नॉट प्रेज और थी। जो उसने बोला वो तारीफ का योग्य नहीं है, जो उसने बोला वो तारीफ का योग्य नहीं है। तो ये जो है व्हाट इज सेड ये नाउन का काम कर रहा है, लेकिन इसमें 1 2 3 तीन वर्ड है, 3 वर्ड्स है, लेकिन इसने नाउन का काम कर रहा है, इसीलिए ये है नाउन क्लॉज। चलिए देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज क्या है। ये क्लॉज दैट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। हम लोग जानते हैं एडजेक्टिव जो है वो नाउन को मॉडिफाई करता है, यानी कि प्रोनाउन को भी मॉडिफाई करता है। क्या? नाउन, नाउन प्लस प्रोनाउन ये दोनों को क्या करता है? मॉडिफाई, मॉडिफाई करता है। कौन मॉडिफाई करता है? कौन? एडजेक्टिव। तो ये हो जाएगा आपका क्या? एडजेक्टिव क्लॉज। ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज। और एडवर्ब क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज, ये क्या है? A clause that modifies a verb, adjective and adverb। ये भी मॉडिफाई करता है जो एडवर्बियल है, किसको? वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव, ये तीनों को मॉडिफाई करता है। कौन? ये आपका एडवर्बियल क्लॉज। इसका जो डिटेल्स है वो मैं धीरे धीरे समझाऊंगा,
लेकिन एक सेशन में ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए मैं छोटा छोटा सेशन बना रहा हूँ, या कि आप लोगों के लिए थोड़ी अच्छा हो जाए, आप लोगों को समझने के लिए अच्छा हो जाए, इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा जो सेशन है नहीं बना रहा हूँ। तो इसी तरह धीरे धीरे छोटा छोटा सेशन बना के मैं पूरी ग्रामर कंप्लीट कर दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन ये भी तो हमको ध्यान देना होगा जो आप लोगों को कैसे समझ आ जाए, समझने का समझाने का तरीका, समझाने का तरीका भी तो जानना चाहिए। तो चलिए आप देखिए, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, जैसे हमने बोला प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट, क्या क्या बोला था, प्रिंसिपल और क्या बोला था, सबऑर्डिनेट। ये दो क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, बा इंडिपेंडेंट क्लॉज बा डिपेंडेंट क्लॉज, जो हमने अभी समझाया। उसका और भी एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाए तो चलो देखते हैं। इसमें देखिए क्या है, जेन एक पस्ता, जेन एक पस्ता, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्लस ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि ये किसी के ऊपर डिपेंड निर्भर नहीं करता है। बिकॉज सी वॉज हंग्री, देखिए बिकॉज सी वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखी, पदार्थ ज्यादा भूखी थी, है ना, भूख लग गई थी उसकी, मतलब उसको ज्यादा भूख लग गई थी, इसीलिए वो पास्ता खाई, जैन पास्ता खाई। तो क्या है, क्योंकि वो भूखी थी, क्योंकि वो भूखी थी, इसलिए क्या किया, वो पास्ता खाया। तो हमने अभी बोला जो डिपेंडेंट क्लॉज को जरूर किसके साथ ज्वाइन होना होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ, इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जरूर ज्वाइन होना होगा, मतलब ज्वाइन विथ इंडिपेंडेंट क्लॉज, ज्वाइन विथ इंडिपेंडेंट क्लॉज, समझ आ गया ना। सैम, दूसरा है सैम वेंट टू द पार्क, सैम पार्क में गया, सैम पार्क में गया, आफ्टर ही फिनिश्ड ही, आफ्टर ही फिनिश्ड स्कूल, स्कूल कंप्लीट करने के बाद वो किधर गया, पार्क में गया। अगर बोला जाए स्कूल कंप्लीट करने के बाद, तो एक और भी सेंटेंस आपको ऐड करना होगा, वो सेंटेंस है सैम वेंट टू द पार्क, समझ आ गया ना। दो चीज समझ लेना, एक है प्रिंसिपल कोई कहता है इंडिपेंडेंट, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और दो है सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोई कहता है डिपेंडेंट, जो किसी के ऊपर डिपेंड करके चलता है ना। जैसे पहले देश चलता था राजा महाराजा के दौरान, राजा के ऊपर डिपेंड करते थे कौन, राजा के ऊपर डिपेंड करते थे कौन, प्रजा। हाँ, राजा के ऊपर डिपेंड करते थे प्रजा। तो किंग के ऊपर डिपेंड करते थे कौन, उसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब प्रोजेक्ट, जो उसका कोर्टियर वगैरह जो उसके राजत्व में जो रहता था, उसको सब्जेक्ट कहता है। तो ये हो गया आपका किंग, हो गया आपका इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता। लेकिन सब्जेक्ट जो है उसका, जो उसका राजत्व में, उसका किंगडम में जो लोग रहता था, वो तो किंग के ऊपर डिपेंड करेगा ना। तो मान के चलिए ये जो सब्जेक्ट है, ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, समझ आ गया ना। तो वही चीज है, ज्यादा एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं है। हाँ, सेम चीज ही है। जैसे योर फ्रेंड रिया लव्स मी, ये कंप्लीट सेंस है, देखिए योर फ्रेंड रिया लव्स मी, ये कंप्लीट सेंस है, फ्रेंड सब्जेक्ट है, लव्स वर्ब है, और ऑब्जेक्ट है मी, ये कंप्लीट सेंस है, इसलिए है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। देखिए आई लव माई स्टूडेंट्स एंड आई वॉन्ट टू सी देम डू वेल, मैं मेरा स्टूडेंट्स को अच्छी तरह प्यार करता हूँ, और इसीलिए मैं मेरा स्टूडेंट को
अच्छे से देखना चाहते हो। ये भी एक क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसी तरह वी विल गिव यू दिस जॉब इफ यू पास द टेस्ट, इसी तरह ये भी क्या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन ये इफ यू पास द टेस्ट ये है आपका डिपेंडेंट। हमने जो अभी बोला था, हाँ, जैसे I love what I do, I love what I do, I love what I do। ये जो what I do ये आपका नाउन की तरह काम कर रहा है। क्या, नाउन की तरह काम कर रहा है, इसीलिए ये नाउन क्लॉज है। इस तरह बहुत सारे हमने अभी बोला था जो एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। जैसे डू यू नो द मैन हु इज सिटिंग ऑन योर कार, डू यू नो द मैन हु इज सिटिंग ऑन योर कार, ये है आपका एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि एडजेक्टिव पे काम कर रहा है, किसी के बारे में बोल रहा है। जैसे एज एन एडवर्ब क्लॉज, हमने अभी बोला एडवर्ब क्लॉज, ये मैंने डिटेल बाद में समझाएंगे दूसरा एक सेशन लेके। लेकिन इसका जो बेसिक चीज है क्लॉज एंड इट्स फंक्शंस मैंने समझा दिया आप लोगों को। इस तरह इंडिपेंडेंट क्लॉज और भी एक है, और भी एक है, जैसे द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज ऑनेस्टी, ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इस ये पूरा सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन इफ यू कैन टेक दैट व फेक दैट यू हैव गॉट इट मेड, तो ये है आपका डिपेंडेंट क्लॉज। हाँ, और ये है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये किसी का ऊपर भरोसा नहीं करता है, और ये भरोसा करता है किसके ऊपर, इसके इसी सेंटेंस के ऊपर। वही है डिपेंडेंट क्लॉज से भी एक दो चार एग्जांपल दे गया। हाँ, और कुछ नहीं है इसमें। जैसे व्हेन आई वाज डेटिंग डायना आई हैड एक्सीडेंट, तो क्या है आई हैड एक्सीडेंट, ये आपका आई हैड एक्सीडेंट ये आपका डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन व्हेन आई वाज डेटिंग डायना ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसी तरह ये भी है आई नो द मैन हु स्टोल द वॉच, आई नो द मैन हु स्टोल द वॉच, ये नाउन क्लॉज है, लेकिन ये भी आपका डिपेंडेंट है। ये भी ही बॉट ए कार व्हिच वाज टू एक्सपेंसिव, व्हिच वाज टू एक्सपेंसिव, ये भी ऐसा ही है। हाँ, ये भी डिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड, ये बॉट ए कार ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन व्हिच वाज टू एक्सपेंसिव ये डिपेंडेंट है। आई नो दैट ही कैन नॉट डू दैट, तो आई नो ये तो प्रिंसिपल क्लॉज है, लेकिन ही दैट ही कैन नॉट डू दैट बट दैट ही कैन नॉट डू इट, ये है आपका डिपेंडेंट क्लॉज। ऐसा ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा डिप में मैं नहीं जा रहा हूं अभी। ये क्लॉज एंड इट्स फंक्शन को मैंने समझा दिया आप लोगों को, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है ये मैं आप लोगों को समझा दिया। अगर इससे ज्यादा आप लोगों को समझना है तो अगले सेशन देख लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो अगले सेशन आपको मिल जाएगा। और जरूर लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग इसी तरह जुड़े रहे तो बहुत ही अच्छा भी लगेगा, और मुझे भी ये कंटेंट ये टॉपिक बनाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, और कल नया सेशन लेके हाजिर होंगे।